जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है मैस ऑफ द अर्थ। हम ये अर्थ का मैस फाइंड करेंगे कि ये कितना है। जी उसके लिए आपको ये कंसीडर करना है कि ये एक बॉडी है जिसका मैस m है। ये देखिए कहाँ पड़ा है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा है, अर्थ की सरफेस है। तो इसके अलावा ये देखें me क्या है। आप मैस ऑफ द अर्थ me से रिप्रेजेंट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो है m। और डिस्टेंस की बात करें, इस बॉडी और अर्थ के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल रहा है, ये r है, यानी r डिस्टेंस को शो करता है और ये अर्थ का रेडियस है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमने ये तीन चीज़ें देखी, एक कंसिडर किया, क्या किया, अ बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपने डायग्राम में देख लिया। फिर आपने एक और दूसरे नंबर पे ये me कहा, मैस ऑफ अर्थ, यानी लेट द मैस ऑफ द अर्थ इज me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आपने वो देखा था r। इसके अलावा डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो बी इक्वल टू रेडियस r ऑफ द अर्थ। और जैसा कि ये पीछे पढ़ चुके हैं ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ गिवन बाय, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। तो देखिए दो बॉडीज़ थे, एक तो हमारी अर्थ थी और एक दूसरा बॉडी था। तो यहाँ एक दूसरे बॉडी का मैस m लिखेंगे और अर्थ का मैस हमने ये पढ़ लिया है me है। जो डिस्टेंस है ना वो हमने इक्वल टू r, अभी मैं r इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू अर्थ का रेडियस, तो ये नीचे आपने r स्क्वायर लिख देना है, तो ये वो f आ जाएगी। f का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में भी आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना ये फार्मूला है। ये देखो वही है, हमारे बॉडी का मैस m है जो सरफेस पे पड़ा है, और me क्या है, मैस ऑफ अर्थ है। नीचे देखें, अब ये स्मॉल r लिखा है, तो ये स्मॉल r क्या है, ये उन्होंने बताया है, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और हमारे इस करंट टॉपिक के अंदर देखें, ये जो r है ना, स्मॉल r, हमने इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ ले लिया है, तो इसलिए फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का ये बन गया। तो इस केस में भी लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना F, ये वाली ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ साथ लिखना है, इज गिवन बाय ये फार्मूला। तो ये देखिए मैस ऑफ द बॉडी, मैस ऑफ द अर्थ, नीचे डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है। तो ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, जो एक्ट कर रही है ना अर्थ की वजह से, बल्कि इस पे नहीं कर रही, ये जो फोर्स है ये वाला स्मॉल बॉडी अर्थ पे लगा रहा है और अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स, यानी ये वाली फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और नेक्स्ट बात ये है कि ये वाली फोर्स देखें, बट द फोर्स with which earth attracts the body towards its center is equal to its weight, यानी ये वाली जो फोर्स है ये उतनी ही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जितना किसी बॉडी का वेट होता है। तो इसलिए ये F इज इक्वल टू W वेट, तो वेट का फार्मूला तो आपको पता है mg होता है। तो फिर देखें, ये mg इस फोर्स की जगह पुट कर दिया, तो देखो यहाँ mg लिखा गया और ये फार्मूला एज इट इज़ आ गया। इनमें कोई चीज़ दोनों तरफ से कैंसिल हो रही है तो वो मैस कैंसिल हो गया, तो बाकी g की वैल्यू आ गई। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो g है इज इक्वल टू कैपिटल G मैस ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये एक फार्मूला आ गया, इस फार्मूले से g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें, g की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला तब लगेगा जब कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे होगा, यानी ये बॉडी अर्थ की सरफेस पे है, तो कोई कहे जी वैल्यू ऑफ g फाइंड करें, तो फिर आप वही फार्मूला लगाएंगे, g इज इक्वल टू कैपिटल G, इधर me और नीचे ये r स्क्वायर लिखेंगे। और यहीं एक और बात देखें, वेट बता रहे हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। तो यहाँ से वेट की डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं, और ये वेट की डेफिनेशन इधर भी है,
बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू वेट। इधर भी इसकी डेफिनेशन आ गई। और ये देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में भी लिखा है द वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो यहाँ भी वेट की डेफिनेशन है। लेकिन हमारा टॉपिक तो ये था कि हमने ये फाइंड करना था मैस ऑफ अर्थ। ये कैसे फाइंड करेंगे? इसी फार्मूले में देखें, ये आर स्क्वेयर है, ये इधर जी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए जी और आर स्क्वेयर बन गया, और ये जो जी है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। इस तरह मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला आ गया आपके पास। आर स्क्वेयर यानी रेडियस का स्क्वेयर इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और अब आपको इन तीनों चीज़ों की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ अर्थ ये आपको याद रखना होगा। 6.4 10⁶ मीटर होता है, और ये जी लिखा है, जी की वैल्यू आपने पहले पढ़ी है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये कैपिटल जी की वैल्यू भी पिछले टॉपिक में पढ़ी, 6.673 10⁻11। ये सारी वैल्यूज़ आप इधर पुट, आर की जगह आर की वैल्यू लिख दी, साथ स्क्वायर लिखना है, जी की वैल्यू आपने लिख दी, और नीचे कैपिटल जी की वैल्यू भी आपने लिख दी। अब इन सबको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 6.0 10⁻24। ये उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है, एग्जैक्ट आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा आपके पास। तो ये कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी होगी आपको 3-4 दफ़ा, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसको गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को। 10 मैस ऑफ द अर्थ, आज आपको पता चल गया अर्थ का मैस इतना है, कितना है 6.0 यानी 6 × 10⁻24 kg। हाँ जी, अब इसकी समरी कर लेते हैं कि आपने ये कैसे फाइंड किया। देखिए पहले तो आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाली, उसका फार्मूला ये आया था GME मैस ऑफ अर्थ, और नीचे रेडियस का स्क्वायर। और बाद में आपने ये कहा ये फोर्स तो इक्वल टू वेट होती है, और वेट का फार्मूला आपने पढ़ा क्या होता है mg। तो इस फोर्स की जगह आपने क्या लिखा जी mg, और इधर g मैस ऑफ अर्थ और नीचे रेडियस का स्क्वायर। तो मैस से मैस कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ गई थी, वो क्या थी GME ओवर ये ME जो है ना थोड़ा ज़्यादा नीचे लिखना है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये अर्थ के लिए यानी मैस ऑफ अर्थ, नीचे आएगा रेडियस का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले के बाद आपने ये मैस ऑफ अर्थ का ऐसे लिखा, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू उधर आएगा आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल जी आ गया। अब इनकी वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है वो आपको लर्न करना है, 6.4 10⁻6 ये मीटर्स में होती है। और जी की वैल्यू, यहाँ मैं सिर्फ वैल्यूज़ अब बता रहा हूँ, जी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, और ये कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 × 10⁻11, और साथ इसके यूनिट्स लिखने हैं जो कि होते हैं ना न्यूटन होते हैं, न्यूटन, फिर साथ मीटर स्क्वायर आएगा और साथ पर kg स्क्वायर आएगा। और जब इन तमाम चीज़ों की वैल्यू आपने पुट की तो आपके पास मैस ऑफ अर्थ कितना आ गया था 6.0 × 10⁻24 kg। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। और मैं क्योंकि टेस्ट में देखता हूँ कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ मैं दोबारा आपको थोड़ा ये बता दूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी। ये जो स्क्वायर है ना, ये इसका भी स्क्वायर है 6.4 का भी, और ये 10⁻6 का भी स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर था ना ये वाला। अच्छा, मल्टीप्लाई 10 आपने एज इट इज़ लिखना है, और नीचे वाला भी एक बार ऐसे ही लिख दें। तो अब आपने ये 6.4 का स्क्वायर फाइंड करना है, वो आ जाएगा 40.96। और ये 10⁻6 का स्क्वायर है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती होती है दोनों पावर, तो ये बन जाएगा 10⁻12। और ये जो 10 है उसकी पावर 1 है, वो चाहे इसी में ही ऐड कर दें, ये 10⁻13 होगी ऊपर, और नीचे आप एज इट इज़ लिख दें। हाँ जी, तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने सिर्फ इनको डिवाइड करना है, चाहे आप वैसे डिवीजन करनी आए आपको, चाहे ये कैलकुलेटर पे कर लें, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर भी आपको आनी चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वेरी सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है
अच्छा जी, तो क्या आ गया जी, इसको डिवाइड किया तो 6.14 आ गया। और 10 की पावर देखिए, ये 12 और 113 ऊपर थी और ये -11, ये ऊपर जाके प्लस होगी तो 10 की पावर 24 बन गई। तो साथ आपने इसके यूनिट लिख देना है केजी, तो अब आपको ये कैलकुलेशन करनी भी आ गई। लेकिन आपकी बुक में इन्होंने आंसर क्या दिया है, 6.0, ये 14 को इन्होंने ज़ीरो कर दिया है, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 24 केजी, ये आंसर दिया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।